नमस्कार दोस्तों, हम आपका गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। आज हम दोस्तों बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा हमारी एक सामाजिक धरोहर है। हमारे जो भी इतिहास में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए तो किसके गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। तो इस प्रकार गुरु की जो महत्ता है और जो वर्तमान में गुरु की महत्ता है, जो आने वाला कंपटीशन युग है, उससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये गुरु पूर्णिमा पर विशेष आपके लिए हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समर्पित है। तो ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर है जो गुरु पूर्णिमा पर गुरु को बहुत ही महत्व दिया गया है। मेरे भी गुरु को मैंने सुबह उठते ही उनको प्रणाम किया और सुबह से मेरे भी कई फ़ोन आ गए थे, तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो अपने जो चैनल में लगातार जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगली गुरु पूर्णिमा को आप ही जो रीट और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक गुरु बन के, एक सच्चे गुरु बन के उनके लिए भी आप एक मार्गदर्शन का कार्य करें और आपका जीवन बहुत ही उज्जवल हो। इसके लिए गुरु पूर्णिमा पर एक आपको विशेष प्रतिज्ञा लेनी है, एक आपको शपथ लेनी है, एक आपको वचन लेना है कि जो आने वाला 6 माह का समय है, आने वाला समय 6 माह का, उसमें आपको लगातार बिना कंफ्यूज हुए, बिना टेंशन लिए, जो भी आपका जो मिशन है, जो रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, जो 2 एग्ज़ाम होंगे, उसके अलावा कॉलेज लेक्चर भी आ रही है जल्दी, पटवार का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस और कहीं एग्ज़ाम ऐसे है, उसमें आपको अगले 6 माह तक एक मिशन के रूप में आज आपको अपने बुक्स में और आपका जो डायरी है उसमें आपको लिख लेना है कि ये 6 माह गुरु पूर्णिमा पर मैं आज शपथ लेता हूँ कि अगले 6 माह तक मेरा 100% मैं इन भर्तियों को दूंगा। और जो वर्तमान में जो कोरोना महामारी, जो ये कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है, उन कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए मैं मेरा जो लक्ष्य है और जो मैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सर के कहने से मैं आपका भाई, आपका मार्गदर्शन और मैं आपको ये गाइडलाइन कर रहा हूँ कि अगर मेरे गुरु मेरे को गाइडलाइन नहीं करते तो मैं आज आपके सामने नहीं। विकट परिस्थितियाँ सबके सामने आती है, लेकिन जो परिस्थितियों से जो घबरा गया वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। इसलिए आपको परिस्थितियों से नहीं घबराना है और आपको लगातार तैयारी करनी है। तो आपको ये मिशन बना लेना है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन कि अगले 6 माह तक मैं मेरा 10 घंटे 12 घंटे जितना आपका 100% उतना दे सकते हो, उतना देकर आप अपने जीवन को सफल बनाए और आप भी एक सच्चे गुरु बनकर और हज़ारों जिंदगियाँ, क्योंकि गुरु को बहुत महत्व बनाया गया है और कहा गया है कि एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है और इंजीनियर की गलती फाइल में दब जाती है, लेकिन एक गुरु की गलती, एक अध्यापक की गलती जो सर्वत्र विश्व में झलकती है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको गलत पढ़ाया होता तो हम भी आगे गलत। इसलिए गुरु को बहुत ही महत्व दिया गया है और रीट के लगभग 12-13 लाख अभ्यर्थी हैं और फर्स्ट ग्रेड के जो तैयारी कर रहे हैं, आप सारे गुरु बन के अच्छे मार्गदर्शक बने। अब गुरु पूर्णिमा पर मैं कुछ विशेष आपको रीट और फर्स्ट ग्रेड की भी मैं ज़रूर चर्चा करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा पर विशेष महाभारत काल में आपने देखा होगा, सबसे पहले गुरु होती है माँ। क्योंकि अगर माँ सही शिक्षा देगी, अपने बच्चे को सही गाइडलाइन करेगी तो बच्चा सफल होगा। और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा सफल हो। इस दुनिया में निस्वार्थ भाव से और त्याग की कोई मूर्ति है तो माँ ही है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी भी माँ के कारण हम आज 5 गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि
महाभारत काल में आपने देखा होगा जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु कुरुक्षेत्र रण को भेदने में माहिर हो गया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसकी माँ को उस समय नींद आ गई थी। उसी प्रकार आपको कुरुक्षेत्र में तो आपने जब बीएड की थी तब भी आप घुस गए थे, लेकिन अब आपको निकलने के लिए आपको फुल मेहनत से और आपको एक मिशन रूपी और सबके आशीर्वाद से आपको सफल होना है। शिवाजी की भी पहली कोई गुरु थी, उसकी माँ थी। तो शिवाजी ने और उसके बाद एकलव्य ने अपने गुरु के कहने से अपना अंगूठा तक दे दिया और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य बना, आपको मालूम है। लेकिन अर्जुन के कहने से, और उन्होंने कहा कि अर्जुन उनका प्रिय था, इसलिए उसने अपने शिष्य से एक अंगूठा मांगा था और उन्होंने अंगूठा दे दिया। तो दोस्तों, इतिहास में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। अब बात करेंगे सकारात्मक सोच, समय की कद्र और बड़ों को पढ़ने के लिए आज सकारात्मक सोच, समय की कद्र और बड़ों का सम्मान करना होगा। आजकल की जो नई जनरेशन है उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक तो सकारात्मक सोच नहीं, उनकी नकारात्मक पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरत है। अगर आप कंपटीशन में आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अगर आपकी सोच सही है, एक गरीब झोंपड़ी का स्टूडेंट है वो ही सफल हो जाता है, और एक महलों में रहने वाला एक आईएएस अधिकारी का बेटा भी नौकरी नहीं लग पाता है, क्योंकि ये सोच का फर्क है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर इस चैनल के माध्यम से आपको आज शपथ लेनी है कि मेरे को पॉजिटिव सोच रखनी है। कोरोना से एग्ज़ाम कब होगा? नहीं होगा। क्या होगा? आगे जो भी परिस्थिति आती है, घर वाले डांटेंगे, बिल्कुल डांटेंगे, दोस्त कुछ कहेंगे, समाज कुछ कहेगा, कहने दो। जब आप सफल हो जाओगे, हमेशा संघर्ष में व्यक्ति अकेला रहता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ रहती है। कुछ ऐसे कोटेशन आप अपनी बुक्स में लिख लो, और सकारात्मक सोच रखनी है आपको, समय की कद्र करनी है, क्योंकि अगर आप समय की कद्र नहीं करोगे तो समय आपकी कद्र नहीं करेगा। इसलिए आपको समय की कद्र करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। आप डेली का मैंने आपको बताया और आज और बता रहा हूँ, 3 दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद 5 दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसके 1 सप्ताह का टाइम टेबल बनाओ। रीट की वैकेंसी कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी है, क्योंकि रीट की विज्ञप्ति भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा और समय चला जाएगा। समय अपनी गति से जा रहा है। 2020 कल आया था, आज 2020 जुलाई में प्रवेश कर गए अपन, और 2020 भी चला जाएगा, 2021 भी आ जाएगा। और बड़ों का सम्मान करना है, क्योंकि बड़े कभी भी गलत नहीं कहते। जिंदगी में सबसे बड़ा होता है तजुर्बा। तजुर्बा बड़ों के पास रहता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया आपसे ज़्यादा देखी है। अब बात करेंगे, पहले भर्तियों पर विशेष चर्चा कर लेते हैं, रीट और फर्स्ट ग्रेड। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि रीट की अभी उपेंद्र जी की उनके साथ मीटिंग हुई थी। शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि विज्ञप्ति तैयार पड़ी है, और विज्ञप्ति में सीएम साहब जो मुख्यमंत्री जी है अपने अशोक गहलोत जी, उनसे जो 2 प्रस्ताव है, या 90-10 रखें या सेकंड पेपर करवाएं। उन पे उनकी फाइनल मोड जैसे ही लगेगी तो हम उसी दिन विज्ञप्ति निकाल देंगे, और विज्ञप्ति निकालने के बाद 3 माह का समय देंगे। कितने माह का? 3 माह का। 3 महीने बाद में पात्रता एग्ज़ाम हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि रीट की विज्ञप्ति भी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अगर 2 एग्ज़ाम होगा तो भी रीट का जो पहला एग्ज़ाम होगा, पात्रता एग्ज़ाम, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पहला एग्ज़ाम होगा, दूसरा एग्ज़ाम होगा, तो भी उनका रेशियो रखेंगे। 70-30 का रखो, चाहे 80-20 का, जो भी रेशियो रखो, दोनों एग्ज़ाम अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए आपको आज गुरु पूर्णिमा से शपथ लेकर आपको जम के तैयारी करनी है और विज्ञप्ति आपको जल्दी देखने को मिलेगी। जुलाई चल रही है, क्योंकि अगस्त में सरकार जो भी पंचायत और निकाय के चुनाव कराना चाहती है तो चुनाव कराएगी, तो विज्ञप्ति तो आपको निकाल देगी। और अगर परिस्थितियाँ सही रही तो 3 माह बाद में एग्ज़ाम ही हो जाएगा, क्योंकि डोटासरा जी ने आगे भी कहा था। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। लगातार कमेंट आ रहे हैं सर फर्स्ट ग्रेड 2020 का, तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ग्रेड की जो भी विज्ञप्ति आएगी वो आएगी सितंबर में, जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट भी धीमे हो गए हैं, क्योंकि जुलाई माह में पूरे रिजल्ट आएंगे। अगस्त में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चेक होने, वो सारी काउंसलिंग वगैरह अगस्त में हो जाएगी। उसके बाद सितंबर में आपको नई विज्ञप्ति मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगली जनवरी, फरवरी में वापस इसका जनवरी में एग्ज़ाम होगा, जो 2020 में हुआ था जनवरी माह में, और वही एग्ज़ाम 2021 में होगा 2020 के लिए। जो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है, ये कन्फर्म न्यूज़ है, 3000 प्लस पदों के लिए विज्ञप्ति आएगी। और अभी सरकार कह रही है कि जो भी विज्ञप्ति है वो 3000 पदों के लिए, तो ये विज्ञप्ति बिल्कुल पदों बढ़ेंगे, क्योंकि ये 24 दिसंबर को की गई घोषणा है। उस समय उन्होंने 3000 के पद करीब बताए थे, अब ये लगभग 5,000 के करीब ये पदों पर विज्ञप्ति होगी। तो दोस्तों इन पर आपको बिना घबराए, जो भी पटवारी, राजस्थान पुलिस जो भी तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन वगैरह, आप तो अपने मिशन में लग जाओ। बिल्कुल कोरोना काल है, ये जो कॉलेज का एग्ज़ाम कल जो मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी उनमें सभी को प्रमोट कर दिया गया है। एग्ज़ाम वर्तमान में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो एग्ज़ाम बिल्कुल थोड़े बहुत लेट होंगे, लेकिन एग्ज़ाम होंगे और ये विज्ञप्ति चलेगी तो वापस नहीं आएगी। और मैं आपको टेढ़ी खीर चिड़िया की जान बचाना, तो दोस्तों आपको इस विज्ञप्ति को टेढ़ी खीर नहीं बनाना है। टेढ़ी खीर के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी बताता हूँ कि एक साधु महात्मा थे जो पहाड़ों में रहते थे, कंदमूल फल खाया करते थे, तपस्या किया करते थे। और वो साधु महात्मा थे अंधे, सूरदास जी। तो उनके कोई भगत आया कि गुरुजी को खीर खिला दी जाए। खीर खिलाने के जिससे ही गुरुजी ने काजू किशमिश सब डालकर और शानदार खीर उनके लिए बनाई, और वो खीर ले गया गुरुजी के लिए, और गुरुजी को कहा गुरुजी ये खीर खाई। गुरुजी ने कभी आज तक खीर खाई नहीं, क्योंकि गुरुजी तो कंदमूल फल खाते थे। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये खीर क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि खीर ये होती है सफ़ेद क्या जैसे होता है बगुला। बेटा बगुला कैसा होता है? तो उन्होंने बगुले का ऐसा बनाया हाथ, और उन्होंने कहा कि सूरदास जी गुरुजी ये होती है। तो उसने कहा कि कैसी होती है बेटा? तो उन्होंने फिर हाथ को देखा तो उसने कहा ये तो टेढ़ी है, और टेढ़ी खीर मैं नहीं खा सकता। और उसके बाद सूरदास जी ने वो खीर नहीं खाई कि ये तो मेरे अटक जाएगी। तो दोस्तों ये जो विज्ञप्ति है, फर्स्ट ग्रेड है, जो रीट है, इसको आप टेढ़ी खीर मत बनाओ। कई स्टूडेंट टेढ़ी खीर बना रहे हैं कि कोरोना काल है, एग्ज़ाम नहीं होगा, विज्ञप्ति आगे जाएगी, 2021 में होगी, 2022 में होगी। कभी होना, एग्ज़ाम तो होगा, और इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है, आपको मालूम है। पात्रता एग्ज़ाम का सिलेबस वही है, इसलिए आपको जमकर तैयारी करनी। अब है चिड़िया की जान बचाना। आजकल की चिड़िया की जान बचाना, आजकल के जो भी नए किशोरावस्था जो राजस्थान पुलिस की पटवार की तैयारी कर रहे हैं, और जो प्रौढ़ावस्था में भी आए हैं, जिनकी उम्र लगभग 16 साल से लगभग 22-25 तक है, उन बच्चों की क्या है कि विशेषता है कि वो अपने आप को महान साबित करना चाहते हैं।
जो भी उनके सीनियर है या उनके पिताजी हैं, जो उनके गुरु है या उनके गाइडलाइनर है, अंकल है, कोई भी है, तो वो उनसे ज़्यादा महान साबित करने के लिए वो क्या करते हैं कि एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य गया था। उसने कहा, गुरुजी मेरे हाथों में क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि ये चिड़िया है। क्यों? गुरु को पहले से मालूम था। तो उन्होंने कहा कि चिड़िया है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये चिड़िया जिंदी है या मरी हुई? उसने कहा, जैसे अगर गुरुजी कहेंगे ये चिड़िया जिंदी है तो मैं इसको मसल के मार दूंगा, अगर ये चिड़िया कहेंगे मरी हुई है तो मैं उसको जिंदी छोड़ दूंगा। तो गुरु जानते थे कि चेले के मन में क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, इस चिड़िया के तू ही रखवाला है, तू चाहे तो इसको जिंदा रख सकता है, तू चाहे तो इसको मार सकता है। तो वो समझ गया, फिर उसने गुरु को प्रणाम किया और अपनी गलती मानी। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, अगर नेगेटिव सोच से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, कहीं यूट्यूब चैनल पर जो गलत कमेंट करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई वो दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा है, कोई मुझको बदनाम करे, कोई मुझको बदनाम करे, वो इतना तो सोचे कि मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। तो दोस्तों, मैं तो सेकंड ग्रेड टीचर लगा हुआ हूँ। मैं आपको मेरा समय निकाल के जो भी ज्ञान आपको गाइडलाइन कर रहा हूँ, और मेरे जब मैं कोचिंग करवाता था तो मेरे कुछ शिष्य हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि लगातार गाइडलाइन करता रहूँ। और मेरा जो चैनल है लगातार ग्रोथ भी कर रहा है आप सभी के प्रेम और स्नेह से। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो ये चाहते हैं कि जैसे गुरुजी बोलेंगे तो मैं वैसे चिड़िया को मार दूँ या चिड़िया को छोड़ दूँ। तो मैं आपको आज मार्गदर्शक और गुरु पूर्णिमा पर मैं आप उन शिष्यों को कहना चाहता हूँ, उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ जो अपनी राह पर कुछ भटके हैं। इसलिए इन बातों से कोई फायदा नहीं है, आपको सफल होना है। इसलिए आज आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं अगले 6 माह तक मैं मेरी तैयारी करूंगा। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि कोरोना महामारी से कल कॉलेज की जो परीक्षा नहीं हुई और उनको प्रमोट कर दिया, और यूपी सरकार ने भी 2020 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाने का फैसला लिया है, और ये सरकार भी ले सकती है। इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। जिन विज्ञप्तियाँ आ गई उनकी डेट भी आ गई है, डेट पोस्टपोन हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एग्ज़ाम होगा।